So good morning everyone. I am Sagar Beneval and I welcome you all to my channel Train to NDA. Today we are going to discuss one of the most important chapter determinant जिसके आपको एनडीए में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले हमने मैट्रिक्स चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी या अभी देखने जा रही होंगे। सो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटरमिनेंट चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम इसी चैनल पे आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों के BYQs एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है। फर्स्ट, अ नंबर which is associated with a matrix. It is a number which associated with a matrix representation. इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? इसे हम एक तो ऐसे ट्रायंगल बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ ट्रायंगल टाइप में, और जो भी मैट्रिक्स है उसके यहाँ पे ऐसे मॉडुलस टाइप में लगा के हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। इट एग्जिस्ट्स ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकाला जा सकता है। फॉर 2x2 मैट्रिक्स। तो हम इसे 2x2 मैट्रिक्स के लिए कैसे निकाल सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 4 एंड हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसके डिटर्मिनेंट को हम ऐसे शो करेंगे 1 2 3 4। उसे हम मॉडुलस के अंदर जैसे मॉडुलस लगाते हैं वैसे इसे इसके अंदर हम नंबर्स को लिख के शो कर सकते हैं, जो एलिमेंट्स हैं उन्हें लिख के। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? पहले इनकी मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 4 माइनस देन इनकी मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? -2। ये हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। अब हम देखेंगे 4 3x3 मैट्रिक्स। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अब हमें इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालना एक बहुत ही आसान चीज़ है, इसे हम आराम से निकालेंगे। देखिए, इसलिए हम इसके लिए हम फॉलो करेंगे एक सिंपल सा रूल, प्लस माइनस प्लस रूल। प्लस माइनस प्लस रूल कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और यहाँ पे क्या है 1 लिख देंगे। देन ब्रैकेट, सबसे पहले हम ये जो हमारी कॉलम है और ये रो है जो 1 के साथ एसोसिएटेड उनके साथ है, उसे हम कर देंगे नेगलेक्ट। 5 इंटू 45 माइनस, हम इसका माइनस करेंगे 6 इंटू 8 के साथ। तो चलिए करते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई 5 इंटू 9 45 माइनस 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 48। देन हम लगा दें यहाँ पे माइनस, माइनस के बाद क्या है वहाँ पे 2। यहाँ पे हमारा 2 है तो हम 2 के इस साइड वाले और ये से इसे नेगलेक्ट करेंगे। तो हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, वही 4 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 7। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 36 माइनस 42 प्लस 3 आ जाएगा, जो हमारा ये वाला 3 था।
एक सेकंड में से दोबारा लिख लेता हूँ अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हम 3 के इस साइड वाला और इसको नेगलेक्ट कर देंगे। हम करेंगे 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 7। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 32 माइनस 35। तो हमने यहाँ पे ये किया है। तो हम इसे आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस के 3, इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस के 12, इसे हम सोल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें माइनस के 9। इसे करेंगे तो हम ज़ीरो, या जो हमारा ज़ीरो। अगर किसी का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है तो हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, वह एक क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर उसका ज़ीरो नहीं होता तो वह क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने इसे पिछले चैप्टर से भी रिलेट करके देख लिया। तो अब हम अगला पॉइंट लिखते हैं, नोट determinant of skew symmetric matrix of odd even order। ओड ऑर्डर के लिए क्या होगा, ज़ीरो, या इवन के लिए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ये हमने आपको पिछले चैप्टर में भी लिखवाया था ये पॉइंट, और हमने यहाँ पे भी लिखवा दिया। हम इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं अगेन। तो ये क्या है, अगर इफ टू रोज या फिर टू कॉलम ऑफ मैट्रिक्स इज सेम, then determinant of a will be ज़ीरो। अगला पॉइंट लिखते हैं, if all element of a row or a column is ज़ीरो, then determinant is equal to ज़ीरो। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंट का एग्जांपल, अगर दो रो और दो कॉलम सेम हो जाए, फॉर एग्जांपल पहले दो रो का एग्जांपल लेते हैं, 1 1 1 1 1। या फिर कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू हमें ज़ीरो मिलेगी। अदर एग्जांपल 2 2 2 2 2 2, यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी हमें ज़ीरो। अगर हम इसे ऐसे कर दें, फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे निकालो, अगर हम इसे ऐसे शिफ्ट कर दें तो भी कुछ चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू हमें ज़ीरो ही मिलेगी। और अगर ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स बिकम ज़ीरो, ऑफ अ रो और अ कॉलम बिकम ज़ीरो, देन मैट्रिक्स विल बी ज़ीरो। फॉर एग्जांपल 0 0 0, यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड ए बी सी, तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू मिलेगी ज़ीरो। अगर हम ऐसे कर दें 0 0 0 ए बी सी एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू मिलेगी हमें ज़ीरो। यह इसकी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे
some important properties some important properties। तो यह important properties क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इनकी वैल्यू रहेगी सेम। सेकेंड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। थर्ड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n का डिटर्मिनेंट। या तो हमें पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालें, उसकी पावर n कर दें, या फिर हम ए की पावर n करके उसका डिटर्मिनेंट निकालें, हमें वैल्यू मिलेगी सेम। थर्ड, a इंटू इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a इंटू a इंटू a इज इक्वल टू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, लैम्डा। अगर हम किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई करके हम एक जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसकी हम ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाले तो हमें क्या होगा? तो हम इसे लिख सकते हैं लैम्डा रेज टू द पावर n इंटू ए। तो यहाँ पे n क्या है? n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, ए डॉट बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं ये बेसिकली क्या है? नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। तो बेसिकली ये सेम है। अब एक चीज़ जो इक्वल नहीं है, क्या नहीं है? ये इम्पोर्टेंट है। ए प्लस माइनस बी का डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं होगा ए का डिटर्मिनेंट प्लस माइनस बी का डिटर्मिनेंट। ये हमारे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब हम लिखेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसे हमें सोल्व करने में क्वेश्चंस को बहुत आसानी मिलेगी। नोट, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या फिर हम लिखें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी? सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में करा दिया है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स के चैप्टर के हमने 3 पार्ट्स में वीडियो कराई है, वो देखनी पड़ेगी। अगर हम एक एग्जांपल्स लें, फर्स्ट एग्जांपल, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 2 3, मान लो 0 0 0 0 0 0, ये हमारा क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसकी वैल्यू, इसकी जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2 इंटू 2 इंटू
3, 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 12 आ जाएगा आंसर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, उसे हम लिखेंगे नोट के अंदर, वी कैन टेक determinant both साइड। हम डिटरमिनेंट को दोनों साइड ले सकते हैं, बोथ साइड मतलब फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों दी गई है, इससे हमें पता चलता है कि हम इसका डिटरमिनेंट ले सकते हैं, ये उसकी कंडीशन को फॉलो करता है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, उसका ऑर्डर दे रखा है 3 सच डेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें वैल्यू बतानी है, तो हमें क्या कंडीशन दी गई है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब हम लेंगे डिटरमिनेंट बोथ साइड, तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2a, इसका डिटरमिनेंट। अब हमें क्या देखना है, ये क्या है, कांस्टेंट को बाहर लेंगे, उसकी पावर में कर देंगे हम n। चलिए करते हैं, तो ये क्या, इसे हम क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर में दे रखा है 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू ए। अब एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, हम इसे यहाँ पे ऐसे नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, हम इसे लेंगे कॉमन, तो इसे हम इस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो हमें ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिल गई, 0 और 8। सपोज अगर हम इसे यहाँ पे काट देते, हमने इसे यहाँ से ऐसे काट दिया, तो हमें क्या मिल जाता, ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिल जाती 8। पर मान लो हमें ऑप्शन दिए होते, फॉर एग्जांपल हमें ऑप्शन दे दिए उन्होंने 0, B1, C3, D नन ऑफ दीज, तो एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, सिंपल नन ऑफ दीज पे करके आ जाएगा और सोचेगा मेरा आंसर है ठीक। बट उसने क्या नहीं देखा 0, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉमन नहीं लिया हमने, इस तरीके से हम कॉमन लेके उसे सोल्व करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एडजॉइंट ऑफ ए, जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में बहुत बार बातें की थी, पर हमें पता नहीं था एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, तो मैंने कहा था उसे हम आगे कवर करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट फॉर 2x2 मैट्रिक्स पी एस पी क्यू आर एस, हमें इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले हमें जो ये दिया गया है इसे हम कर देंगे, क्या करेंगे, इंटरचेंज। पी के प्लेस पे हम जाएगा एस और एस के प्लेस में जाएगा पी, और जो ये है इसका हम कर देंगे साइन चेंज। हमें से एडजॉइंट मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल 1 माइनस के 2 -3 4, जब प्लस का ले लेते हैं हम इसे प्लस का 3, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको इंटरचेंज, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 1,
इनका क्या करना है, साइन चेंज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, यहाँ पे आ जाएगा 2। ये होगा हमारा 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट। नेक्स्ट 4 3x3 मैट्रिक्स। अगर हम इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। अगर हम ट्रिक से नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स हो जाए, मतलब बहुत लंबा सोल्व करना पड़ेगा, और हम एनडीए में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना लंबा सोल्व करें। तो हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 0 5 0 2 4 3। इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो हमारा मैट्रिक्स है उसे सिंपल लिख लो, 1 2 3 0 5 0 2 4 3। जो हमारी यहाँ पे ये रो है 1 2 3 0 5 0, इसे लिख देंगे 1 2 3 0 5 0। जो ये चीज़ है, हमने ये दोनों चीज़ वहाँ पे लिख दी। देन अब हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारी दो हैं इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 0 5 2 4। देन जो ये 4 एलिमेंट हैं इसे हम वहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 1 2 0 5। अगेन रिपीट करता हूँ, ये क्या है, इट इज मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है सिंपल में जैसे मैट्रिक्स में दिया गया था वैसे लिख दिया। ये क्या है, ये हमारी क्या है, फर्स्ट दो रोज। ये क्या है, दो कॉलम। और ये क्या है, जो हमारे यहाँ पे ये एलिमेंट्स थे ये वाले। तो हमने ये ऐसे लिख दिया। तो हमें अब क्या करना है, मैं एक बार से दोबारा लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। 1 2 3 1 2 0 5 0 2 4 3 0 5 2 4 1 2 0 5 1 2 3 0 5 0। सिंपल जो हमारे यहाँ पे ये था इसे ही मैंने नीचे लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारा ये है इस साइड से ये और ये, इसे हमें भूल जाना है। यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ये सिर्फ हमने आराम से लिखने के लिए, जैसे हम एक पैटर्न बना के आराम से लिख सकें इसलिए हमने ये लिखा था। इसे हमने कर दिया इरेज, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट एडजॉइंट के लिए हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे 3x3 की। 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 0 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 माइनस 0। देन 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 माइनस 6। अब एक चीज़ नोट करो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐसे इसे वर्टिकली देख रहे हैं, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टली। ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे 4 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2 किया, तो हमने ये यहाँ पे नहीं लिखा, हम इसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। और इसे माइनस का साइन को भी ध्यान रखना, यही इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 3 15। फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस 15, तो -15 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 माइनस 6। नेक्स्ट 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 0, 0 इंटू 4 0, 5 इंटू 2 10,
0 माइनस 10, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 4, ये भी 0 आ जाएगा आगे जाके, 1 इंटू 5 10, 2 इंटू 0 1 इंटू 5 5 आ जाएगा। तो हम इसे अच्छे से लिखें तो हमें क्या मिल गया, 15, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आएगा -15, 0 5, यहाँ पे भी 0, -3 आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे -10। तो हमने क्या देखा, जो ऑर्डर होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 3 क्रॉस 3 था, आगे क्या मिला हमें, 3 क्रॉस 3। तो ये हमारा टॉपिक था एडजॉइंट ऑफ ए का। अब हम इसकी करेंगे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, इसे ब्रैकेट में लगा देते हैं ताकि हमें मैट्रिक्स लगे। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड आई। अब मान लो क्वेश्चन दे दे, हमें दे दे कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू हमें दे दे मान लो 5, और हमसे वैल्यू पूछ ले एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। एक साइड कोई बच्चा क्या करेगा, पहले एडजॉइंट निकालेगा, फिर ए निकालेगा, फिर सोल्व करेगा। हमें ऐसे नहीं करना, हम क्या करेंगे, 5 डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मान लो 3, और इसका ऑर्डर दे देगा हमें 3 क्रॉस 3, मान लो दे दिया हमें इसका ऑर्डर। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, इसके हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 5 5, यहाँ पे मिल जाएगा 5। हमने सिंपल सोल्व कर दिया। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, तो हमने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कर ली है। नाउ सेकंड, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, मतलब एडजॉइंट, या तो हम किसी ए के ट्रांसपोज निकालें उसका एडजॉइंट निकाल दें, या हम किसी एडजॉइंट निकालें किसी मैट्रिक्स ए का, उसका ट्रांसपोज कर दें, हमें वैल्यू मिलेगी सेम। थर्ड, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसे हमने क्या किया है, रिवर्सल लॉ फॉलो किया है, रिवर्सल लॉ। फोर्थ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1। तो यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर, n हमें दिया गया यहाँ पे ऑर्डर। फिफ्थ, मान लो हमें ऐसे दे दिया एडजॉइंट, अगेन अंदर एडजॉइंट, ऐसे जा रहा है ये एडजॉइंट ऑफ ए कितने टाइम्स, m टाइम्स। तो हम इसे कैसे कर देंगे, हमने क्या किया था, ए के डिटरमिनेंट रेज टू द पावर n-1, इसकी पावर हम कर देंगे n। ये कितने टाइम्स है, m टाइम्स। n क्या है यहाँ पे ऑर्डर, और m क्या है कितने टाइम्स है ये, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m टाइम्स। उसकी वैल्यू दी गई है a का डिटरमिनेंट की पावर n-1 होल की पावर m। देन सिक्स्थ, एडजॉइंट ऑफ a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a की पावर m। या तो a की पावर m करके उसका एडजॉइंट निकाल दीजिए, या एडजॉइंट ऑफ a करके उसकी पावर m निकाल दीजिए, m कोई भी नंबर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ, एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। एट्थ,
adjoint of identity matrix is equal to identity matrix. Ninth, adjoint of k इंटू ए, के यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट और ए क्या है मैट्रिक्स, इज इक्वल टू के रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे के क्या है, कोई भी रियल नंबर, के बिलोंग टू एनी रियल नंबर, के रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट पॉइंट, इसे हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कलर चेंज, जैसी मैट्रिक्स वैसा एडजॉइंट, जैसी मैट्रिक्स वैसा एडजॉइंट, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ एंड सो ऑन, इफ ए is a if A is a symmetric matrix, identity matrix या कोई सी भी मैट्रिक्स then adjoint of A will also be symmetric। एक सेकेंड, क्या पे क्या था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेसिकली क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट क्या होगा? सिमेट्रिक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिटी। मान लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पे आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हार्मोनिक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? हार्मोनिक मैट्रिक्स। मतलब जो चीज़ वो पहले थी वो एडजॉइंट के बाद भी वही रहेगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब जोन से जैसी मैट्रिक्स वैसा एडजॉइंट। सिंपल, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट 11th पॉइंट, adjoint of A is equal to determinant of A की पावर n माइनस टू डॉट ए। ये क्या है? जो उसका डिटर्मिनेंट है उसकी पावर n माइनस टू एंड देन उसके मल्टीप्लाई कर देगा हम ए मैट्रिक्स से। क्या ये हमें ऊपर वाले से सेम लग रहा है इस वाले से? पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का क्या है? जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए के बाहर क्या है? डिटर्मिनेंट। पर यहाँ पे क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट कर दिया है हमने। मतलब जो पहले ए था उसका एडजॉइंट किया, उसका दोबारा एडजॉइंट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट? इनमें से सही गलत बताना हमें। फर्स्ट, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। सेकेंड, adjoint of AB is equal to adjoint of BA
थर्ड ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी माइनस ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स is a null matrix of order n। तो इसका पहले आप सॉल्व कीजिए, ये आपके सामने हमारा क्वेश्चन है। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू एड इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ई। बट ये तो रिवर्सल रो को फॉलो करता है, तो ये हमारे पास नहीं होगा। सही क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा सही होगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ए। इस प्रकार का मैंने आपको कुछ नहीं लिखवाया था, तो आप हम लगा देंगे क्रॉस। ए बी क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगा? मैट्रिक्स। तो मान लो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, हमें मिला सी मैट्रिक्स। सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी माइनस मॉडुलस ऑफ सी, ओ सॉरी आइडेंटिटी ऑफ सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू आई। क्या ये कुछ उस प्रकार का नहीं लग रहा? ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, क्या ये कुछ उस प्रकार का नहीं लग रहा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपस में क्या है? इक्वल। तो समथिंग इक्वल माइनस समथिंग इक्वल क्या आएगा? जीरो। तो हमें क्या मिलेगा? जीरो मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर क्या होगा? एन। तो इसका आंसर क्या है? सही। तो इसमें क्या होगा? ओनली थर्ड, ये हमारी करेक्ट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।